हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई जाती है। किसी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाने के लिए हमें डाटा सेट की ज़रूरत होती है, यानी कि जिस डाटा सेट को हम एज अ लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से पहले आप क्रिएट कर लें। मेरे पास कंट्री सेल के नीचे 3 वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। इनको एज ए मैं लिस्ट यूज़ करना चाहता हूँ। तो जिस सेल में मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ उसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद आप यहाँ डाटा टैब में जाएंगे, उसके बाद डाटा वैलिडेशन में अलाउ वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ लिस्ट को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सोर्स। अब इस लिस्ट में सोर्स या जिन वैल्यूज़ को हम एज अ लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं वो लिखने के 2 मेथड हैं। वो 2 मेथड कौन से हैं? एक तो हम वो वाली वैल्यूज़ जिनको लिस्ट बनाएंगे या जिसको लिस्ट बनाना है वो डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि मैं लिख दूंगा यहाँ पाकिस्तान, कॉमा लगाकर नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो इंडिया, ठीक है। कॉमा लगाकर मैं लिख देता हूँ ईरान, ठीक है। ले जी, अब इंटर प्रेस करेंगे या ओके करेंगे तो देखेंगे हमारी लिस्ट तैयार है और वो 3 वैल्यूज़ जो जिनको हमने लिस्ट बनाना था वो यहाँ मौजूद है। अब देखा जाए तो अगर मेरे पास 2-3 वैल्यूज़ हैं तो फिर तो यहाँ डायरेक्ट हम जाकर लिख सकते हैं, वो ईजी है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करेंगे यहाँ मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 15 हैं, 20 हैं, तो क्या मैं वहाँ 20 वैल्यूज़ लिखूँगा? तो नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ किसी एक कॉलम में या जहाँ जैसे ये एंट्रीज़ लिखी हैं उन वैल्यूज़ को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद आप सेल को सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, इसको करें ख़त्म। और आप क्या करेंगे, जिन डाटा सेट को आप लिस्ट बनाना चाहते हैं उसकी रेंज दे देंगे। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये 3 वैल्यूज़ को मैं ऐसे लिस्ट बनाना चाहता हूँ, इसकी रेंज मैंने यहाँ दी। बैक बटन पर क्लिक करें और यहाँ ओके करेंगे, आप देखेंगे कि वही वाली 3 वैल्यूज़ यहाँ मौजूद है। क्लियर है? अब यहाँ से देखा जाए यहाँ तक हमारा जो लिस्ट क्रिएशन वाला काम है वो मुकम्मल है। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने ये जो डाटा सेट है ना हमारे पास, इसकी अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ये जो लिस्ट है इसको बढ़ाना चाहता हूँ मैंने यहाँ लिख दिया चाइना, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ तेहरान, ठीक है। अब देखा जाए तो हमारे डाटा सेट में ये 2 वैल्यूज़ तो ऐड हो गई हैं। क्या ये दोनों वैल्यूज़ हमारी लिस्ट में शामिल होंगी? तो वो है नो आंसर। उसकी वजह ये है कि जब हम लिस्ट में चेक करेंगे ना तो यहाँ 3 वैल्यूज़ ही हैं, ये एक्स्ट्रा 2 नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम लिस्ट क्रिएशन कर रहे थे या लिस्ट बना रहे थे तो डाटा वैलिडेशन में हमने देखा जाकर हमने सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को रेंज दी थी जो कि पहले लिखी गई थी, ठीक है। यानी कि जो पहले से वैल्यूज़ मौजूद थी सिर्फ उनकी ही रेंज हमने दी थी। इससे मुराद ये है कि अगर मैं नीचे वाली वैल्यूज़ को एंटर करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगेन जाकर उस रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें वैल्यूज़ मौजूद हैं। आप यहाँ बैक पर क्लिक करें ऑप्शन पर, ओके करेंगे तो आप देखेंगे अब ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब इस चीज़ का हल 2 तरह से हम निकाल सकते हैं, जैसा कि यानी कि अगर कोई चीज़ अपडेट करनी पड़ती है तो उसका हल क्या है। क्या हम मैनुअली जाकर करेंगे? उसको करना तो मैनुअली पड़ेगा, लेकिन उसका सोल्यूशन 2 है। एक सोल्यूशन ये है कि हम ऐसा करेंगे कि वो जो डाटा सेट वाली रेंज है ना उसको बढ़ा देंगे। यानी कि मैं इस लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ सेल के ऊपर डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ देखें यहाँ लिखा हुआ है C9 तक। हम ऐसा करते हैं C कॉलम में ये जो 9 रो तक है ना इसको बढ़ाकर मैं यहाँ 13 तक ले जाता हूँ। तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ जस्ट लिखना पड़ेगा 13। ओके प्रेस करें। ओके प्रेस करने के बाद देखेंगे आप जो भी नई वैल्यूज़ इंटर करेंगे ईरान के बाद, फ़र्ज़ करें मैंने ABC को ABC कंट्री लिख दी। अब ये जो ABC कंट्री है वो यहाँ मौजूद होगी, यहाँ ABC। लेकिन एक इशू ये है कि हमारे पास ये जो एम्प्टी सेल आगे हैं उसकी वजह ये है कि हमने लिस्ट जब बनाई थी तो लिस्ट बनाते वक्त हमने जो रेंज दी थी वो C13 तक थी। तो यहाँ 3 सेल्स एम्प्टी हैं, तो वो एम्प्टी होने की वजह से यहाँ लिस्ट भी हमारी एम्प्टी आ रही है। तो ये नज़र आने में अच्छी चीज़ नहीं है, या प्रोफेशनल किसी भी चीज़ को प्रोफेशनल नहीं बनाती। इस चीज़ से हम छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं वो यहाँ देखते हैं। अब एक चीज़ को आपने समझना है कि ये जो लिस्ट होती है ना ये हमेशा हमारे डाटा सेट की रेंज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। मतलब 3 वैल्यूज़ थी तो यहाँ 3 की हमने रेंज दी थी, रेंज बढ़ गई तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं, यानी कि वैल्यूज़ बढ़ी तो रेंज भी बढ़ जाती थी। तो हमें जब लिस्ट बनाई थी तो उसके लिए हमें रेंज ज़्यादा लिखनी पड़ी थी।
इससे मुराद ये है कि अगर हम किसी भी लिस्ट को अपडेट या उसको डायनामिक बनाना चाहते हैं तो हमें रेंज डायनामिक बनानी पड़ेगी अपने डाटा सेट की। रेंज डायनामिक से मुराद ये है कि अपने डाटा सेट में अगर कोई नई एंट्री मैं करूं तो उसकी जो रेंज है ना, यानी कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ तक की एंट्रीज़ हैं, तो अगर मैं कोई नई एंट्री कर देता हूँ तो ये जो सिलेक्शन है ये नीचे आ जानी चाहिए, तो रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जानी चाहिए। अब इस रेंज को डायनामिक कैसे बनाया जाता है, ये डायनामिक बनाने के लिए और एम्प्टी वाले सेल्स से भी हमने बचना है। डायनामिक रेंज अब बनाते हैं, वो कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक्सेल में एक फार्मूला है ऑफसेट फार्मूला। तो हम लिखेंगे यहाँ ऑफसेट और ये ऑफसेट फार्मूला आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न्स अ रेफरेंस टू अ रेंज दैट इज़ गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस, यानी कि एक गिवन रेफरेंस से नीचे की तरफ या किसी भी एक डायरेक्शन में आपको रेफरेंस जो होता है उसको रिटर्न करता है। क्लियर है। तो यहाँ आप करें ओके यानी कि टैब प्रेस कर दें। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ कुछ पैरामीटर्स है, रेफरेंस है, रो कॉलम्स और हाइट विड्थ है। हम कुछ पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे अपने मकसद के लिए या अपने पर्पज़ के लिए। सबसे पहले है रेफरेंस। अगर हम रेंज डायनामिक बनाना चाहते हैं तो ऑफसेट फार्मूला ये कहता है कि आप कहाँ से अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि वो जो रेंज आपने डायनामिक बनानी है तो उसको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैंने कह दिया कि उसको C5 से स्टार्ट कर दें। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको F4 प्रेस करके फिक्स कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है रो और कॉलम, यानी कि कितनी रो और कितनी कॉलम को लेना चाहते हैं आप, उसको हम यूज़ नहीं करना चाहते, लिहाजा मैंने छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम उसको स्किप करेंगे तो उसकी जगह आप 0 भी लिख सकते हैं या उसकी जगह आप सेमी कॉलन लगाकर उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है हाइट। हाइट है हमारे लिए ऑप्शनल, लेकिन ये हमारे लिए काम की चीज़ है। मतलब कि हाइट से मुराद ये है कि हमारी जो डेटाबेस है या जो रेंज है उसकी हाइट की बात की जा रही है कि हमने यहाँ से लेकर कहाँ तक उसको यूज़ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हाइट जानने के लिए यहाँ फार्मूला का एक इस्तेमाल करेंगे, वो है काउंट ए फार्मूला। ठीक है, यू ले काउंट आ फार्मूला। अब काउंट आ फार्मूला क्या करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, जो कि एम्प्टी नहीं हैं जो सेल्स, उनको हम क्या करता है वो काउंट करके वापस कर देता है। मैंने टैब प्रेस किया, वो सेल जो है वो फार्मूला एक्टिव हो गया। अब उसके बाद वो कहता है कि पैरामीटर्स लिखें। अब पैरामीटर्स की जगह हम क्या करेंगे, हम रेंज दे देंगे, यानी कि फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ 20 तक यूज़ कर लेता हूँ। लें जी, अब यहाँ से क्या होगा, और F4 प्रेस करके इसको क्या कर लें, आप फिक्स कर लें। अब उसके बाद आप क्या करें, इस फार्मूला को क्लोज़ करें। क्लोज़ करने के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे वो नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर चला जाता है, यानी कि आप सेमी कॉलम प्रेस करेंगे तो विड्थ के ऊपर चला जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें विड्थ की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हम अपनी रेंज को राइट साइड की तरफ काउंट नहीं करना चाहते या हॉरिजॉन्टली काउंट नहीं करना चाहते, लिहाजा मुझे विड्थ की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ तक इसको क्लिक कर यानी कि उसकी पैरामीटर का इस्तेमाल कर लिया। अब काउंट ए फार्मूला क्या करेगा, हमारी गिवन रेंज में से जो वैल्यूज़ नॉन एम्प्टी हैं, जो सेल्स नॉन एम्प्टी हैं, वो यहाँ से लेकर उस सेल्स तक ये जो ऑफसेट है उसको सेलेक्ट कर लेगा या उसका रेफरेंस बना देगा हमें। मैं अगेन यहाँ बोल रहा हूँ, ये काउंट ए फार्मूला हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें डेटाबेस में एंट्रीज़ की हाइट बताएगा। एंट्रीज हाइट मतलब यानी रेंज की हाइट बताएगा। रेंज की हाइट से मुराद ये है कि कितनी वैल्यूज़ हमारी रेंज में आ रही हैं या डेटाबेस में आ रही हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ तक इसको यूज़ कर लेता हूँ 11 तक, तो हमारी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी, फिर आगे नेक्स्ट वैल्यूज़ लिखेंगे तो वो बढ़ जाएंगी। तो वो ऑफसेट क्या करेगा, स्टार्ट पोजीशन से लेकर यहाँ काउंट ए वाला जो सेल है वो यहाँ जो काउंट ए जो हमें वैल्यू वापस करेगा वहाँ तक हमें रेफरेंस बनाकर उसको वापस कर देगा। क्लियर है। उसके बाद ओके प्रेस करें और यहाँ आप इसको ऐसा कर सकते हैं, इसका हमने इस्तेमाल करना है डेटाबेस बनाने के लिए। इसको आप यहाँ से कट कर लें। कट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला में जाएं। फार्मूला में जाने के बाद यहाँ डिफ़ाइन नेम के बाद हम क्या करेंगे, कंट्री नाम से एक डेटाबेस बनाएंगे, यानी कि ठीक है, मैंने लिख दिया कंट्री और उसके बाद वो जो फार्मूला था वो यहाँ हमने लिख देना है या पेस्ट कर देना। क्लियर है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ ओके करेंगे तो ओके दी नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कह रहा है। चलें हम ऐसा करते हैं, कंट्री 1 के नाम से ऐसा लिख देते हैं, कंट्री 1 के नाम से। ठीक है। और क्या कर देते हैं, इसको अगेन फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा। लें जी, फार्मूला इंटर किया और यहाँ कर दें जी ओके।
ओके करने के बाद आप देखेंगे अगेन यहाँ फार्मूला वाले टैब में जाएंगे, नेम मैनेजर पर जाएं, इसके ऊपर जो कंट्री 1 के नाम से हमने डेटाबेस बनाई थी इसके ऊपर क्लिक करें, या जस्ट यहाँ आकर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें कितनी रेंज है हमारे पास ABC तक, पाकिस्तान से लेकर ABC तक। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी क्या रेंज तब्दील होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ को नई एंट्री, फ़र्ज़ करें मैं XYZ कोई कंट्री मैंने ऐड कर दी। अब देखते हैं कि वो जो कंट्री नेम के नाम से हमने डेटाबेस बनाई थी उसकी रेंज तब्दील हुई है। हम क्या करेंगे, नेम मैनेजर में जाएंगे, उसके बाद कंट्री 1 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे पहले ABC तक हमारे पास रेंज थी, अब यहाँ XYZ तक आ गई। इससे मुराद ये है कि हमारी ये जो डेटाबेस है ना ये तब्दील हो रही है डाटा के मुताबिक। अगर ये तब्दील हो रही है तो यही तो हमें रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोज़ करें। क्लोज़ करने के बाद हम यहाँ जाएंगे उस सेल में जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, लिस्ट बनाना चाहते हैं। लिस्ट बनाने के बाद आप क्या करोगे, डाटा टाइप में जाएं, डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ से लिस्ट पहले से बनी है हम इनको क्लियर कर देंगे। हम जस्ट यहाँ से अगेन लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लिखेंगे F3 प्रेस कर लेंगे। जब F3 प्रेस करेंगे तो इस शीट में जितनी भी डेटाबेसेस बनी होंगी वो यहाँ आपको शो करवा देगा। तो हमने क्या करना है, कंट्री 1 को यूज़ करना है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो वो जो रेंज है ना कंट्री 1 के नाम से हमने यहाँ बनाई थी, जो डेटाबेस बनाई थी वो यहाँ यूज़ हो जाएगी। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं XYZ तक। अब यहाँ से देखें, अब हमको नई एंट्री करते हैं ना, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लिख देता हूँ कोई भी कंट्री, अफ़गानिस्तान लिख देता हूँ, अफ़गानिस्तान एंटर किया तो देखेंगे कि क्या ये वैल्यूज़ एंट्री हुई है यहाँ तक, देखेंगे तो यहाँ अफ़गानिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे, नेक्स्ट फ़र्ज़ करें मैं कोई भी ABC कुछ भी लिख दिया, मैंने SBN लिख दिया, कुछ भी कंट्री का नेम। अब क्या ये एंट्री यहाँ ऐड हुई होगी, बिल्कुल यहाँ हुई होगी। तो यहाँ तक देखेंगे, इसको नीचे डाउन करें तो ये क्या आ गया, SBH। अब देखें कि इस लिस्ट में वो जो पहले हमारे पास इशू आ रहा था ना, वो जो एम्प्टी रोज़ वाला, वो मसला हल हो गया है। हम जितनी एंट्रीज़ यहाँ लिखते जाएंगे वो सारी एंट्रीज़ यहाँ बनती जाएंगी। ये है हमारे पास डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसका इस्तेमाल हम कहीं भी यानी कि किसी भी डाटा में इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। क्लियर है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप ई लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।